जी नमस्कार सभी को। कैसे हैं बच्चों? ठीक है भाई। तो बच्चों हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11B। इससे पिछले वीडियो में हमने 11A कंप्लीट की थी, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। 11B जो है बच्चों काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, टोटल 30 क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी थोड़े से बड़े होने वाले हैं। तो देखते हैं आज जितने भी हो पाते हैं वीडियो में, इस वीडियो में, बाकी अगले पार्ट में आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था, पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने किससे निकाला था? सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से। ठीक है भाई। हमने उस वीडियो में ये जाना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों कैसे डिफरेंट हैं, किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला जो है बच्चों क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जो अमाउंट है उसके लिए फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर N। N क्या है यहाँ पर? देखो ये तो आपको पता ही है, A मीन्स अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, और N जो होगा बच्चों वो होगा टाइम पीरियड। ठीक है भाई, टाइम पीरियड। यहाँ पे T क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, N क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट जो टाइम होगा उसी को पावर नहीं बना देना है। हर के बनेगा लेकिन हर केस में नहीं बनेगा। ठीक है। कई बार क्या होगा, हमें चेंज भी करना पड़ेगा, टाइम पीरियड अलग अलग लेना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह से कंपाउंड हो रहा है, पर एनम है या पर हाफ ईयर है, या जैसे भी जो भी दे रखा होगा उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था वो। तो देखो पहला क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, और कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इस एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन का हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दे रखा है ₹6000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पहले में हमें जो P दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, P इज ₹6000, R इज 9% पर एनम, उसके बाद टाइम है 2 years। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रहने वाला है, इसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों ही निकालना है। ठीक है। पहले हमने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा है, और जब अमाउंट आ जाता है बच्चों तो हम क्या करेंगे, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इंटरेस्ट आ जाता है। देखिएगा यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, अमाउंट का। ठीक है जी। अमाउंट किसके बराबर बताया था? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर N। जी P क्या दे रखा है? 6000। ठीक है जी, 6000 है, इनटू में 1 प्लस R की जगह पे 9 ले लेना आपको, और डिवाइड बाई 100 N की जगह पे। टाइम जो है वो 2 ईयर है। ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर। एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। जो देखो दे रखा है आपके क्वेश्चन के बाद में, दे रखा है ना 9% पर एनम रेट है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कब कंपाउंड हो रहा है। तो एनुअली है तो हमें टाइम 2 ही लेना है। ठीक है। टाइम पीरियड कितना रहेगा हमारा? 2 ही रहेगा। जी देखिए अब ये क्या आएगा, 6000 इनटू मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पे 100 1 जा 100, और 100 में हमने 9 ऐड किया तो कितना आएगा? 109 डिवाइड बाई 100। इसकी पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 109 अपॉन में 100। क्लियर हो गया यहाँ से? देखिएगा जी 3 जीरो से तो हमने ये 3 जीरो कट कर लिए, बड़ी अच्छी बात है। देखो इसमें मल्टीप्लाई वगैरह थोड़े से बड़े होने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 109 को 109 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आएगा उसको 6 से करना है। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा किसी मल्टीप्लाई में कहीं भी गलती ना हो जाए, अगर हो भी जाती है छोटी मोटी तो प्लीज़ इग्नोर करना। अब देखिएगा यहाँ से मैं कर लेता हूँ, 9 9 जा होता है 81, 9 1 जा 9, फिर 0 है यहाँ पर, और फिर है 1, तो 901 1 8, ये हो गया 18 और 1। ठीक है। अब इसको 6 से और करना है, तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 52, 5 6 1 जा 6 और 11, 1 कैरी और 7, तो ये आ गया हमारा 71286। ठीक है जी, ये आया है। और उसके बाद में फिर देखो नीचे 10 भी बचा हुआ है। ठीक है। 10 को मैंने कैंसिल आउट क्यों नहीं किया था? 10 को कैंसिल आउट इसलिए नहीं किया कि डायरेक्ट अब हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 7128.6, लास्ट में 0 लगा दो क्योंकि ये रुपीज़ में आ रहा है बच्चों, पॉइंट के बाद में जो होते हैं पैसे होते हैं, में से 2 डिजिट में मिलेंगे। ठीक है। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है जी, ये क्या है? अमाउंट। अभी हमें CI और निकालना बाकी। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जी अमाउंट क्या है? 7128.60, राइट। और प्रिंसिपल क्या है? 6000। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 6 8
211, ठीक है। इतने रुपए का जो रहेगा वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आ गया बच्चों 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि है 1128.60, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी तरह का है। इसमें P दे रखा है 10,000। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। जी देखिए, प्रिंसिपल इज ₹10,000 एंड टाइम इज 2 years। P इज रुपीज़, लिख लेता हूँ मैं एक बार। P है ₹10,000, R इज 11% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एंड टाइम इज 2 year, टाइम है बच्चों 2 साल। जी अब निकालते हैं हम लोग क्या, अमाउंट। पहले अमाउंट निकालेंगे फिर CI निकालेंगे। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला बताया आपको, जल्दी से बता दो। ये होता है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n, यानी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा 2 ही रहेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है। तो 2 साल में 2 बार ही होगा ना कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, P इज ₹10,000 इंटू 1 प्लस R इज 11 अपॉन में 100 रेज़ टू पावर 2। ये आ गया बच्चों 10,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए 100 1 जा 100, 11 प्लस करेंगे तो 111 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगेन क्योंकि पावर 2 है तो हमने इसको 2 बार, ये जो नंबर आएगा ये आया हमारे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना आपको। 00 से 00 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, चारों 0 कैंसिल हो गए। तो हमें क्या करना है, 111 को 111 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है जी। 111 111 एंड अगेन 111, तो ये आया 1 2 3 2 1। ये आ गया है कितना, 1 2 3 2 1। बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट। और क्या है ये, अमाउंट, ठीक है जी। ये क्या रहेगा, अमाउंट। अब बच्चों CI निकालो। CI के लिए क्या बताया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा कितना 12,321, और इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, 10,000, ठीक है। 10,000 माइनस किया तो ये आ गया 2,321 रुपीज़। ये रहेगा बच्चों क्या, CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तक अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट में मेरे को बताइएगा, आपका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। और आपको पता ही है, कंप्लीट RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लीजिएगा भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो जब तक। क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ₹31,250। ये दे रखा है प्रिंसिपल ₹31,250। R इज 8% पर एनम, 8% पर एनम एंड ऑल्सो इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में आपको पता लगने वाला है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखो 3 years टाइम। चलिए जी, एक बार फिर से हमारे पास में फॉर्मूला है, हमारे हाथ में जादुई फॉर्मूला है, लगा देते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है बताओ जल्दी से, अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n, टाइम पीरियड अगेन 3 रहेगा। तो क्या रहेगा, P 31,250 इंटू 1 प्लस R इज 8 डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर 3। अब पावर कितना आएगा, 3 आएगा। देखिएगा 31,250 मल्टीप्लाई में इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, 1। अच्छा कैंसिल आउट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। जैसे 4 2 जा 8, 4 से कितने पे हो 25 पे कर सकते हैं हम लोग। 25 1 जा 25 और 2 ऐड करेंगे तो 27 डिवाइड में 25। अब की बार बच्चों पावर 3 दे रखा है तो भैया 3 बार करना पड़ेगा, कोई हमारे पास में है नहीं शॉर्टकट एक्चुअली, है ना। देखो 5 से किया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25, लास्ट में 0। अगेन ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये आ गया 1250। अब 25 से सीधा सा कर सकते हैं हम लोग, 25 5 जा 125 होता है और पीछे 0 लगा देंगे। अगेन ये 25 से डायरेक्ट हो जाएगा कितने पे, 2 पे। तो 27 का क्यूब निकाल लेते हैं हम लोग, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी।
तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये देखो मैं भी कर रहा हूँ, 9, 2 और 7, ठीक है। अब इसको अगेन 27 से मैं कर देता हूँ, 7 9 जा 63, 14 और 20 और ये आ गया 51, 18, 2 2 जा 4 और 5 और 14, 3 8 6 9 1, ठीक है। क्या चेक कर लेना एक बार इसको। अच्छा 2 से और करना बच गया बच्चों, यहाँ पे 2 और रह गया है, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 12 और एक 13, 18 और एक 19 और ये हो गया कितना 3, ये आ गया बच्चों 39,366, ये रहेगा हमारा अमाउंट, ठीक है जी, ये रहने वाला अमाउंट है। और अब आपको बहुत समझदार बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ये और बता दो जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रहेगा, अमाउंट है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है जी। ये तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अमाउंट है तो प्रिंसिपल उसमें से सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये था कितना 39,366, उसमें से 31250 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये आ गया हमारे पास 6118, ठीक है। इतने रुपए ये लो, 8116 क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन 4, इसमें क्या दे रखा है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो P है यानी प्रिंसिपल है वो दिया गया है ₹10,240 एंड जो टाइम पीरियड है वो रहेगा बच्चों 3 इयर्स का, ठीक है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा दे रखा है 12.5% पर एनम, 12.5%, ठीक है। इसको चेंज कर लो, ये होगा 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब निकाल देते हैं पहले हम लोग अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया गया है आपको, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n, n मीन्स टाइम पीरियड, जो कि हमारा 3 साल ही रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड कब हो रहा है 1 साल के बाद में, तो 3 साल के बाद में क्या रहेगा 3 टाइम पीरियड हो गया ना। तो देखिएगा P दे रखा है 10,240 इंटू 1 + R क्या है 25/2, तो ये 25/2 और इसके साथ में लिख दीजिए 100, इसका पावर हो जाएगा 3, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो। तो ये आ गया 10,240 इंटू 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और एक 9/8 हो जाएगा, ठीक है। 9/8, 3 पावर है तो हम 3 बार इसको लिख लेंगे, 9/8, 9/8 को। क्लियर हो गया। हाँ जी, अब देखिए 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 0। अब एक बार फिर से इसको किससे कर देते हैं, 8 से हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से सीधा ही हो रहा है 8 से। देखो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 0, ठीक है, अच्छी बात है। फिर 8 से हो रहा है कितने पे, 8 4 जा 32 और 0 40 पे, फिर 8 से हो रहा है कितने पे 20 पे जी। तो 9 का हमें क्यूब निकाल लेना है, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना होता है ये 9 को क्या तो 729 आएगा मेरे ख्याल से ना, 729, हाँ ठीक है। 729 को अब कितने से करना है, 2 से कर लो, ठीक है, 20 से करना, आगे एक 0 लगा देंगे हम लोग। सो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और एक 5 और ये हो गया 14, तो ये आया हमारा 14580। ये क्या आया बच्चों इधर आपका, ये आया है अमाउंट, ठीक है, ये आया है अमाउंट। और समझदार बच्चे आप लोग बता दो अब CI कैसे निकलेगा, CI कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, ठीक है, A माइनस P करके, ठीक है भाई। अब हम कर देते हैं 14,580 में से 10,240 को माइनस, तो ये आ गया 0 4 3 एंड 4 रुपीज़, ये रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये क्या है अपना अमाउंट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th में क्या दिया गया है, ये है P दे रखा है 62,500, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले मैं लिख लेता हूँ P यहाँ पे 62,500 रुपीज़ है। टाइम क्या दे रखा है अपना, टाइम है जी 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12% पर एनम।
तो बच्चों यहाँ पे 2 ईयर और 6 मंथ दे दिया है ना। पिछले में 12.5% आपको दे रखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे टाइम अपने को फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये तो पर एनम है ना रेट, तो ठीक है, ये किस में है, पर एनम, ठीक है, एनुअली है। तो यहाँ पे मंथ का कोई काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ ईयर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड है उसको कैसे चेंज करेंगे, देखो 2 ईयर तो है कंप्लीट, और 6 मंथ के ईयर बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, ठीक है। 1 मंथ में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 4 और 1 5/2, ठीक है, ईयर। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ईयर हो गया, ये भी एनुअली है, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हम लगाएंगे किसका फॉर्मूला, अमाउंट का। लेकिन यहाँ पे अब आप एक बात समझिएगा, क्या कि टाइम जो है वो 5/2 है, फ्रैक्शन में है। किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में। देखो ये टाइम लिखा है मैंने, अगर यहाँ पे टाइम पीरियड निकालोगे तो कितना आएगा ये बता दो जल्दी से। टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो कितना आएगा अभी बताना। टाइम पीरियड हमें निकाल लेना है, देखो 2 ईयर तो कंप्लीट है, ठीक है, 2 ईयर तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन जो 6 महीने बच गए हैं, जो आधा साल बच गया है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 6%। 2 तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ। देखो उसके लिए रेट को क्या ले लो, 6% ले लो, और आधे महीने का निकल जाए, आधे साल का निकल जाएगा। देखो कैसे, क्या होता है, ये P × 1 + R/100 ये होता है ना, इसका पावर होता है टाइम पीरियड। अब यहाँ पे बच्चों अगर हमने जो पावर है उसी को फ्रैक्शन में ले लिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 2.5 तो ले नहीं सकते, तो क्या करें, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब एक बार और आपको 1 + R/100 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लेना है, और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, जो हाफ ईयर का है उसके लिए R को हाफ कर लेंगे, ठीक है। आधे साल का ही तो निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले लेना, हाफ ले लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आप किस तरह से लगाएंगे, ये लगाएंगे आप 62,500। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 + R कितना है, 12, क्योंकि 12% एक साल का है, ठीक है, अगले साल का फिर 12%। अब फिर 2 साल के बाद में तो हमें 6 महीने का निकालना है, तो वहाँ पे 12% नहीं चलेगा ना, वो तो 6 महीने का है, वहाँ पे रेट भी हाफ करना पड़ेगा, टाइम हाफ है, रेट भी हाफ करना पड़ेगा। तो 12/100 ये 2 साल का तो हो गया कंप्लीट। अब अगर मैं रेट को हाफ कर देता हूं तो कितना आएगा, 6/100। अब ये कंप्लीट 1 बन गया कि नहीं बन गया, भी 1 हाफ ईयर बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो ये आपको लगाना पड़ेगा किसके लिए, फॉर्मूला अमाउंट के लिए, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो 2.5 ईयर का निकालना है, तो यहाँ पर तो आप कंप्लीट 2 पावर ले लो, ठीक है, यहाँ पर तो आप 2 पावर ले लेना, यहाँ पे R/2 करके 1 पावर, ठीक है। ये तो लिखो चाहे ना लिखो, ये आपका आ जाएगा कितना, 2.5 ईयर का। देखिए जी 62,500 इंटू, इसको कैंसिल आउट करने को तो रहने दो, लिख लो सीधा ही, ये आ जाएगा 112/100 इंटू 112/100, क्योंकि 2 बार है, 2 साल का है, 6 महीने का ये निकलेगा, कितना आएगा 106/100, ठीक है भाई, ये आएगा। आप कर देते इसको 00 से 00 कैंसिल, 25 से किया तो 25 4 जा 100, 25 से 25 पे कैंसिल होगा, 625, 25 का स्क्वायर है, 25 से अगेन कितने पे हो जाएगा, ये 4 पे, ठीक है भाई। अब 4 से ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म होगा। अभी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बचेंगे, 4 8 जा 24, 4 से कर दो 28 को कितने पे, 7 पे, तो ये आ गया। अब 106 है, 106, और ये कितना हुआ भाई, 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 7 और 8 और 7, 784 से इन सब का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7, ये आ गया 4 10 10 और 1 11, 12 और 1 13, 7 और 1 8, ये आया 83,104। 83,104 क्या आया बच्चों, ये आया अमाउंट। अब निकाल देते CI, जो कि बहुत ही आसान है अब तो निकालना। क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ए कितना है, 83,104, और उसमें से 62,500 अपने को माइनस कर लेना है, तो ये आ गया 40602 ₹20,604 क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, कितने साल का, 2.5 ईयर, 2.5 साल का आ जाएगा। तो ये कंप्लीट 3 साल तो हुए नहीं थे बच्चों, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को,
टाइम जो है वो फ्रैक्शन में अपना, और टाइम फ्रैक्शन में आ गया तो ज़रूर अपने लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमें करना ये है कि यहाँ पर देखो 2 साल का निकाल लिया हमने, ठीक है, अभी 6 महीने और बच गए हैं। 6 महीने का 12% कौन देगा भाई, क्योंकि ये तो 1 साल का देना था ना, 1 साल में 12 देने की बात हुई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 महीने के लिए हाफ कर लेंगे, ठीक है, r/2 कर लेना है, तो 6 हो जाएगा 6/100। अभी हाफ कर लिया तो 6 महीने का हो गया, यानी कि जो बचे हुए 6 महीने थे उसका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका अमाउंट, इसमें से अब मैंने p माइनस किया तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और भी अच्छा है, देखिएगा, इसमें भी टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें जो p है वो हमें दे रखा है ₹9,000, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दे रखा है, ये है 2 years 4 month, ठीक है जी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या दिया हुआ है, ये है अपना 10% पर एनम, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से 10% तो 1 साल का है ना, पर एनम दे रखा है 1 साल का दे रखा है, लेकिन टाइम अपने पास में क्या है, 2 year 4 month, तो अपने पास में वही है भाई, 2 year तो कंप्लीट है, लेकिन 4 month है, उसको ईयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, यानी कि 1/3, ठीक है भाई, 1/3, तो ये 2 and 1/3 ईयर है। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर इस टाइम पीरियड को हमने पावर बना दिया तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करना पड़ेगा, अब अपने को रेट को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना कैसे करेंगे बच्चों, देखो 2 साल तो कंप्लीट है, यहाँ इतना तो देखो, अमाउंट का क्या फॉर्मूला लगाना है मेरे को, p × 1 + r/100, ठीक है। ये 2 साल का तो मैं लगा दूंगा सीधा सा, ये 2 साल का तो हो गया, लेकिन जो 4 महीने बचे हैं भैया, 4 month, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि 1 year में कितने मंथ होते हैं, 12 month, 12 months होते हैं ना। यहाँ पे कितने मंथ का निकालना है अपने को, कितने मंथ का, 4 का। तो अगर मैं 12 मंथ में 4 मंथ को डिवाइड करूँ तो कितने हो जाएंगे, देखो 4 + 4 + 4, ठीक है। 1 साल में जो 4 महीने हैं वो कितनी बार आ सकते हैं, 3 बार, ठीक है। यानी कि हमें थर्ड जो 1 year है, जो एक कंप्लीट ईयर है, उसके सिर्फ तीसरे हिस्से का इंटरेस्ट निकालना है, पूरे साल का नहीं चाहिए अपने को सिर्फ इसका एक हिस्सा चाहिए, ये वाला 4 month, ठीक है। तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे साल का अगर 10 है, पूरे साल का अगर 10% लग रहा है, तो तीसरे हिस्सा कितना हो जाएगा इसका भी, 10/3%, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 10/3%। इसी चीज़ को समझना है बच्चों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के साथ किस तरह चेंज अपने को करना पड़ेगा। पिछले में हमने क्या किया था, हाफ किया था, ठीक है, 6 महीने का निकालना था, तो 6 महीने 2 बार हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ एक हिस्से का चाहिए, यानी कि आधा करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे 3 हिस्से करने पड़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो उसको 3 से डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है। तो कितने का आ जाएगा, सिर्फ 4 month का आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका 1 + r/3/100 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब 1 पावर लेनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब ये 1 का मतलब है कि ये जो 4 month है उसका निकल गया एक बार, ठीक है, 4 महीने का। अब देखो p कितना है, 9000 × 1 + r कितना था, 10, यहाँ पे तो 10 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 2 साल कंप्लीट है ये तो, और डिवाइड बाई 100 इसकी पावर 2, इंटू में क्या करेंगे, 1 + r/300 कर लेंगे, ठीक है। ये 3 जो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r कितना है, 10 डिवाइड बाई 300 कर लेना है, और इसकी पावर 1 रहेगी। इसी चीज़ को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं एक बार फिर से बताऊंगा ये चीज़ें आपको। यह आया 9000 इंटू, ये कितना हो गया बच्चों, कैंसिल कर दो, एक 0, 10 × 1 = 10, और एक 11/10, 11/10 इंटू 11/10, ये क्या आएगा, इसका भी एक 0 कैंसिल कर दो, 30 × 1 = 30, और 31, 31/30, ठीक है। 3 0 हैं, अच्छी बात है, कर दो कैंसिल, 3 से कर देंगे 9 को 3 पे, ठीक है। ये हो गया 121, अरे 11 का कितना हुआ, 121 11 से किया तो, और 31 को 3 से किया तो कितना हुआ, 93, ठीक है। 93 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 6 3 9 18 का 8, 9 × 9 और एक 10, तो 3 5 12 1, ठीक है। ये आ गया, कितना आया, ये आया 11,253, सॉरी देखिए ये आ गया क्या अमाउंट। अब क्या निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इसमें से घटा देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना है, ये दे रखा, मतलब निकाला हमने, देख दो क्या रखा भाई इसने, 11,253 में से 9,000 को माइनस कर लेना है, सो 3 5 2 और 2, ठीक है, इतने रुपीज़,
ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर कंप्लीट और 4 मंथ का। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ हम लोग रेट को कैसे चेंज करें। अच्छा एक क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 4 के बजाय 3 मंथ होते, ठीक है 3 महीने होते, तो एक साल में 12 महीने है ना, तो 3-3 महीने में ब्रेक करना चाहें तो 4 बार हो सकता है ना, 4 हिस्से हो सकते हैं 3-3 महीने के तो एक साल में। ठीक है, तो 3 महीने का हम कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 हिस्से हो गए ना, तो हमें तो एक चाहिए। ठीक है, तो हमें रेट को फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर 3 मंथ का दे दिया है टाइम तो। ठीक है, यही समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000। अमाउंट निकालना है कितने का, 8,000 रुपये का, यानी कि अपने को जो दे दिया है प्रिंसिपल वो हो गया ₹8,000। टाइम क्या है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। ठीक है, R1 मान रहा हूँ मैं इसको क्योंकि 2 बार दे रखा है। पहले साल का रेट ये रहेगा, दूसरे साल का R2 क्या रहेगा 10%। ठीक है, फॉर द सेकेंड ईयर। जी यही है, 9% पहले का, दूसरे का 10%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, करना क्या है वही करना जो अभी किया था। अमाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था, P इंटू 1 प्लस R/100, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई अलग अलग है ना, तो R1/100 लिख रहा हूँ और इसी के मल्टीप्लाई में 1 प्लस R2/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग लिख के, क्या परेशानी है आपको। ठीक है, तो क्या आएगा 8,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना था 9/100 इंटू 1 प्लस 10/100। क्लियर हो गया जी। अब देखिए 8,000 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 109 डिवाइड बाई 100 इंटू, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो 10 1 जा 10 और एक 11/10 आएगा। ठीक है, तो ये तीनों जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब 109 को 11 8 जा 88 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, सेम आ जाएगा। ये आ गया 2959, ये आ गया जी 9,592 रुपीज़। ये क्या आया है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से अलग अलग हो, एक और रेट दे रखा हो तो उसको भी यहाँ पे 1 प्लस में R3/100 कर दो, क्या परेशानी हो जाएगी आपको, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अब कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों। ठीक है, सो ये आ गया 9,592, उसमें से 8,000 माइनस कर लेना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2951। ये लो जी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये तो परेशानी हो गई भैया। एक्चुअली 8th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो नंबर है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से क्या है ये 1000, सॉरी दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको मैं चेक करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों दे रखा है आनंद ऑब्टेन ए लोन ऑफ रुपीज़। देखो ये दिखाई नहीं दे रहा था एक्चुअली में, पेज थोड़ा सा फटा हुआ है यहाँ से। ये था 1,25,000। ठीक है, तो लोन लेना बैंक से वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है ना, वो क्या बनेगा आपका प्रिंसिपल ही बनेगा। तो यहाँ से P जो है वो कितना रहेगा रुपीज़ 1,25,000। ठीक है जी, इतने रुपए। अब इसने कहा है द बैंक चार्जेज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम, एंड टाइम कितना दिया है बच्चों, ये दे रखा है 3 ईयर्स। ठीक है, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर्स टू क्लियर द डेप्ट। यानी कि अपना जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए 3 साल के बाद में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि अमाउंट निकालना है। और पिछले क्वेश्चन में बच्चों अमाउंट निकालना था ना, हमने CI भी निकाल दिया था लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपने को अमाउंट ही बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब हम अपना कर्ज लौटाएंगे बैंक को तो हमें जो प्रिंसिपल हमने लिया वो भी देना पड़ेगा, प्लस में इंटरेस्ट भी देना, तो यानी कि अमाउंट निकालना अपने को। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, निकाल दीजिए यहाँ पे। ये टाइम था 3 ईयर्स। ठीक है जी, यानी कि टाइम पीरियड भी 3 साल रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, सीधा सा अमाउंट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n, टाइम पीरियड। सो P कितना है 1,25,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू पावर 3।
तो ये आ गया हमारा 1,25,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 और इंटू 108/100। ठीक है, 3 बार है। सो ये 3 जीरो हैं, ये 2 और 1 3 जीरो तो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब ये देखो 25 की टेबल में आता है कितने पे, 5 पे, और ये 25 की टेबल में आता है 4 पे। ठीक है, अब ये 5 की टेबल में आता है 2 पे, और ये 2 की टेबल में आता है 54 पे, और ये 2 की टेबल में आता है कितने पे, 27 पे। ठीक है, तो ये आ गया 54, 27, 108। इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो अमाउंट मिलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसको मैंने लिख लिया इसका आंसर जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 15, ये देखो। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना, आपका आंसर यही है क्या। तो ये हो गया हमारा 1,57,464। इतने रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे कितने साल के बाद में, 3 साल के बाद में, तब जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग क्या दे रखा है। साथ में बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर कर लेना। कंप्लीट आपके मैथ्स का सॉल्यूशन, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 3 years ago, Biru purchased a buffalo from Surjit for ₹11,000. What payment will discharge his debt now? If the rate of interest being 10% per annum. कितने साल पहले, 3 साल पहले ली थी, तो टाइम तो 3 साल हो गया। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। P जो है वो कितना है बच्चों, ₹11,000। ठीक है, 11,000 रुपये में भैंस खरीदी थी, बताओ कितना सस्ता। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और टाइम पीरियड कितना रहेगा अपना, 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 हो गया ना टाइम पीरियड भी। कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो टाइम पीरियड 3 ही रहेगा। तो लगा देते हैं हम लोग क्या, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n टाइम पीरियड। So P is 11,000 multiply by 1 + 10/100 raised to power 3। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 11,000 इंटू ये कितना होगा 11/10, 3 बार इसको लिखना पड़ेगा ना, 3 पावर है तो सॉरी 10 ही आएगा ना, तो 0 0 और 0, इससे तीनों 0 कैंसिल आउट। 11 का 11 से किया तो 121, और फिर इस 11 का इस 11 से 121, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, 121 आया, और ये आएगा 242, और ये भी 121, तो 14641, ये आ गया 14641। यानी कि कितने रुपए देने पड़ेंगे बुफेलोस भैंस के उसको, 14,641। क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों ये। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन तो बड़ा सा है, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है इसका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, शुभ लक्ष्मी टुक ए लोन of ₹18,000 from Surya Finance to purchase a TV set. If the company charges compound interest at 12% per annum during the first year and 12.5% per annum during the second year, how much she have to pay after 2 years? 2 साल के बाद में उसको कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा। देखो यहाँ से लोन कितने का लिया है भाई, 18,000 का। ठीक है, तो P कितना रहेगा, क्वेश्चन नंबर है 10। P जो है वो कितना आ जाएगा, ₹18,000। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बार दे रखा है, तो R1 तो हमने दे रखा है कितना, 12%, ये है 12% पर एनम, और यहीं पे इसके साथ R2 दूसरे साल के लिए रेट अलग है। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए बच्चों, 12.5% है। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2% पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो क्या करना है, फिर से अपने को वही फॉर्मूला लगाना, अमाउंट का क्या, P इंटू 1 + R1, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो पहले साल का R1/100 इंटू में 1 + R2/100 ये लगेगा। सो P कितना है 18,000 इंटू 1 +
R1 है 12 अपॉन में 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना है 25/2 और साथ में 100। ठीक है जी, पावर 1 रहेगा यहाँ पे, एक साल का है। तो देखो कितना आ गया 18,000 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 112 डिवाइड बाई 100 इंटू में ये कितना हुआ भाई, इसको कैंसिल आउट कर लो ना, ये हो गया 4 2 8 और 9/4। ठीक है 9/4, 00 से 00 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 4 16, 2 बचेंगे, 4 5 20। तो ये आ गया। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 22,680। ठीक है, मल्टीप्लाई में बच्चों टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा अपना, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 22,680। आप लोग इनको कंफर्म करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 2 साल के बाद में कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये बच्चों 22,680। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, RS अग्रवाल बुक में सबसे पसंदीदा बुक है मेरी, बहुत अच्छी बुक है। देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, नेहा बोरोड ₹24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाई ए स्कूटर। देखिए भाई 11th क्वेश्चन में यहाँ पे P कितना हो गया, ₹24,000। ठीक है, आगे बोला है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% per annum and compounded annually, what payment will she have to make after 2 year 3 month। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, 2 year 3 month। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। टाइम जो है वो दिया है 2 years, 2 कंप्लीट ईयर है और 3 मंथ है, 3 क्या है मंथ है। बहुत ही बढ़िया है। देखो ऐसे मैंने पहले भी बता दिया था, 3 मंथ अगर आ जाए तो क्या करना है अपने को। देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को 2 तरह से लेना पड़ेगा। कितना 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर। ठीक है, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। चलो अच्छी बात है। अब R2 कितना ले बच्चों, R2 3 मंथ आ गया ना, 3 महीने। सो 3 + 3 + 3 + 3 12 महीने होते हैं। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं 3-3 महीने में। हमें चाहिए सिर्फ एक हिस्सा, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा इसको 1/4 बोलते हैं। ठीक है, एक हिस्सा चाहिए। तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें उसका 4th पार्ट चाहिए। ठीक है, पर अब ये पर एनम की बजाय आप इसको पर 3 मंथ लिख सकते हैं। ठीक है, पर 3 मंथ या फिर पर क्वार्टर भी कह देते हैं बच्चों, 4th पार्ट हो गया ना, तो इसको हम पर क्वार्टर कह सकते हैं। 10/4% है पर क्वार्टर। ठीक है, इसको क्वार्टर बोला जाता है 4th पार्ट को। तो पर एनम मतलब पूरे साल का, पर क्वार्टर मतलब 4th पार्ट का, चौथे हिस्से का, यानी 3 महीने का। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या R1 और R2। अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या, सीधा सा अमाउंट, जो कि क्या फॉर्मूला होता है P × 1 + R1/100। और ये कितने साल के लिए है, पहले साल के लिए या 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बच्चों, तो पावर 2 आएगा। और इंटू 1 + R2/100, यहाँ पे ये 1 साल का तो नहीं है, 1 क्वार्टर का हो गया, तो पावर इसका 1 रहेगा। ठीक है भाई, तो P कितना है, P है 24,000 इंटू 1 + R1 कितना है 10 ही रहेगा। ठीक है भाई, R1 कितना रहेगा 10/100 इसकी पावर 2 और इंटू 1 + R2 क्या रहेगा 10/4। 10/4 तो है बच्चों, साथ में 100 भी तो लिखेंगे, इसकी पावर 1। अब देखो ये आ गया 24,000। क्लियर है ना, समझते जा रहे हो, कैंसिल आउट कर लो। तो ये आ गया 11/10 इंटू 11/10 इंटू ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 40 हो गया, 41 × 40 और ये 41 अपॉन में 40। सो 1 2 3 1 2 3 4 से 6 पे। ठीक है, अब इन सभी का जो प्रोडक्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये, इसका आ रहा है 29,766, या आया 29,766 रुपीज़। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा अपना कौन से का, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो इतने रुपए, इतनी पेमेंट जो है 2 साल और 3 महीने के बाद में करनी पड़ेगी। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, अगली बार फिर करवाएंगे इन क्वेश्चंस को, अगर नहीं आएंगे तो। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अब है बोरोड ₹16,000। तो P में लिख लेता हूँ यहाँ पर सीधा सा। क्वेश्चन नंबर है अपना 12 जी।
तो P कितना दे रखा है 16,000, ठीक है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5। अच्छा ये तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से, एक पिछली एक्सरसाइज में भी था ना, तो ये हो गया 15/2% पर एनम। ये सिंपल इंटरेस्ट पे इसने लिया, ठीक है। ऑन द सेम डे ही लेंट इट टू गुरमीत एट द सेम रेट बट द कंपाउंडेड एनुअली। अब उसने क्या किया है कि सेम रेट के ऊपर, ठीक है, और टाइम 2 ईयर है, टाइम भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, टाइम रहेगा 2 ईयर्स। अब इसने क्या किया, खुद तो पैसे लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, अब किसी दूसरे को पकड़ा दिए उसी रेट पे, उसने बोला भाई मैं तो इतनी रेट पे लेके आऊँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके आऊँ, जबकि खुद किस पे लाए सिंपल इंटरेस्ट पे, और दे दिए किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बच्चों इसको क्या होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। तो देखेंगे भाई कितने का निकल के आता है यहाँ पे जो गेन है 2 साल के बाद में। तो पहले अभय है ना, एक तरफ हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे अभय का, ठीक है, इन केस ऑफ अभय, इन केस ऑफ अभय, और दूसरी तरफ किसका निकालेंगे, इन केस ऑफ गुरमीत, गुरमीत है ना जी। देखो यहां से क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो जी, P कितना है 16,000, R कितना है 15/2, मल्टीप्लाई में टाइम 2 ईयर्स और डिवाइड में 100, यही करना है ना। 00 से 00, 2 से 2 कैंसिल। अब 16 को 15 से अगर हम करेंगे तो 15 6 जा 99, 15 1 जा 15, और 9 अगर ऐड किया तो कितना है 24, है ना, 15 और 9 24, ठीक। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2400 रुपये, ठीक है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, इतने रुपए का 2400 रुपये, 2400। लेकिन यहाँ से क्या निकालना है अपने को, CI निकालना है। तो पहले मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R/100, और इसकी पावर आएगी बच्चों कितनी, N। सो P है 16,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R है 15/2, 200 कर देता हूँ, ठीक है ना, अपॉन में 100 भी तो करना है, और पावर 2। तो ये आया बच्चों 16,000 इंटू ये कितना होगा 215, 200, 15/200 इंटू 200, 15/200। सो 30 से तो 30 कैंसिल, ठीक है। अच्छा 2 से किया ये 8 पे, अच्छा 4 से 2 पे, 4 से 5 पे, 5 से इसको कर दो 5 से 4 पे, और 5 से 3 पे, ठीक है भाई। इसको हमें कर लेना है अब क्या, मल्टीप्लाई। तो 215 को मैं मल्टीप्लाई अगर करना चाहूँ कितने से करना पड़ेगा, 86 से। सो ये 39 और 12, ठीक है, जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है, क्या 70, देखो ये आ गया 09481, ये आ गया 18,490। ये क्या आया है, अमाउंट। अब यहाँ से मैं CI निकाल लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 18,490, जबकि प्रिंसिपल कितना है 16,000। तो ये आया बच्चों 0942, 2490 रुपये, जबकि सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना दिया है 2400 रुपये, समझ गए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 2490, जबकि सिंपल इंटरेस्ट है सिर्फ 2400। सो जो प्रॉफिट है बच्चों वो कितना होगा, 90 रुपये का हुआ ही नहीं हुआ भाई। उसने उससे तो लिया, गुरमीत से तो ले लिया 2490, जबकि खुद को देने सिर्फ 2400 रुपये। तो यानी कि प्रॉफिट कितने रुपए का कमा रहा है, 90 रुपये का, ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाई। सो 13th क्वेश्चन है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज ₹2400। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। अच्छा देखो, अब की बार सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है किसी सम पे, सम अपने को नहीं पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 13। तो प्रिंसिपल अपने को नहीं पता है, ठीक है। लेट अमाउंट जो है हमारा, सॉरी एक सेकेंड रुको, अमाउंट नहीं सम है वो P मान लेते, प्रिंसिपल को हमने P मान लिया, ठीक है।
और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 8%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। टाइम पीरियड है 2 ईयर्स, 2 साल। और इसी के साथ बच्चों अपने को एक चीज़ और दे रखी है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए दे रखा है? 2400। ठीक है, 2400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 2400 रुपये जी। अब इसने कहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। इसने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो इतने ही रुपए पे जितने रुपए पे ये SI आया है। ठीक है, इसी रेट से और इसी टाइम से। लेकिन पता तो नहीं है ना कि भाई पैसे कितने थे, तो पहले क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल। देखो आपने पढ़ा होगा कि जब सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होता है तो P निकालने का क्या तरीका होता है? ये होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब अपने को SI दे रखा हो और P निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो। तो SI कितना बच्चों? 2400 रुपये दे रखा है, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई R कितना है? 8 और T कितना है बच्चों? 2। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं बच्चों। देखो SI क्या होता है? SI होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 100 अगर इधर लाऊं तो SI से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, SI इंटू 100 हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी। और ये RT इसके मल्टीप्लाई में, तो इनको इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है भाई, RT इधर लाए तो डिवाइड में हो गया। P का फॉर्मूला बन गया SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए कैंसिल आउट करें इनको, ये हो गया जी 2 से किया तो 50, इसको 8 से करेंगे तो 300, 3 5 जा 15 और 3 0, यानी कि प्रिंसिपल आ गया अब। ठीक है, P जो है वो कितना आ गया? ₹15,000। अब P है, R है और T है। ठीक है, सब कुछ है, तो क्या निकालेंगे? पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर CI निकालेंगे। अब CI निकालने के लिए अमाउंट निकाला, क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू पावर 2। ठीक है जी, P कितना है? 15,000, 15,000 रुपये आ चुका अब। तो 1 प्लस R कितना है? 8 डिवाइड बाई 100 रेस टू पावर 2। इसको लिखेंगे हम लोग, ये हो गया बच्चों 15,000 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। क्लियर हो गया नहीं? ठीक है भाई, अब देखिए 2 और एक 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से किया तो आ गया 54, 2 से किया तो कितना आया? 54। अब ये हो गया 162। हाँ जी, 162 को 108 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो 8 2 जा 16, 8 6 जा 48 और एक 49, 8 1 जा 8 और 4 12। ठीक है, 0 0 0, 1 से किया तो 162, 6 15 5 7 1, ये आ गया 17,556। ये क्या है? अमाउंट। अब मैं CI और निकाल देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला रहेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, A माइनस P। A कितना है? 17,556 और इसमें से P कितना था? 15,000। घटा दो, कितना आ गया? 6552। ठीक है बच्चों, 2556। ये क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई इनका ठीक किया हम लोगों ने। एक सेकेंड, 162 को 108 से 0 0 0 में एक बार रीचेक कर लेता हूँ इसको। 2 6 1, या 6 9 और ये 4 7 1। जी, ये आंसर थोड़ा सा गलत है बच्चों। एक्चुअली इनका मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत कर दिया था। ठीक है, तो ये 17496 आना था। ठीक है, 17496। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नहीं, ये आ गया 6 9 4 और 2। ठीक है, 2496। देखो माइनर मिस्टेक इस तरह की हो सकती है। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह में थोड़ी जल्दबाजी में ऐसा कुछ हो सकता है कि एक आधा नंबर गलत लिखा जाए तो आंसर हमारा गलत आ जाता है कई बार। तो उस चीज़ को प्लीज़ आप इग्नोर करें, जो मेथड उसको समझें। ठीक है, और आप जब निकालेंगे उसको तो आप करेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। हालांकि ये मैंने नोट कर लिया था। तो ये आंसर आना है इसका 2496 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, 14 और 15। ठीक है, फिर बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 14,
कह रहा द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे हमें दिया है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI 90 रुपीज़। ठीक है, हमें क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बच्चों, तो CI माइनस SI मैं लिख रहा हूँ, ये दे रखा अपने को ₹90। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों में वो 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम, और टाइम कितना है बच्चों, 2 ईयर्स, 2 साल का। तो P निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, यहाँ से वो एक इक्वेशन बनेगी, पहले CI निकालो, P प्रिंसिपल हमने P मान लिया। ठीक है, लेट सम जो है, लेट सम इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया, P मान लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ मैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, देखो SI निकालना पड़ेगा, CI निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ठीक है, उनका डिफरेंस 90 के बराबर रखेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। P कितना है हमारा, P मान रखा है, R कितना है 6 है, T कितना है 2 है, अपॉन में 100 है। तो ये आ गया बच्चों 12P डिवाइड बाई 100। P की फॉर्म में लेके चलेंगे, 100 भी मान सकते हो आप लोग, P को वैसे X भी मान सकते हो, P को मैंने P ले लिया है। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं CI निकाल रहा हूँ बच्चों। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट क्या होता है बच्चों, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू पावर एन टाइम पीरियड, और माइनस में P। देखो ये सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला होता है यहाँ तक, उसमें से P माइनस करना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा, CI आएगा। तो ये हुआ बच्चों P इंटू 1 प्लस R6 है डिवाइड बाई 100 रेस टू पावर 2 और माइनस P, क्योंकि P की जगह तो P रखना पड़ेगा भाई, क्या करे, कोई सोल्यूशन नहीं। और P इंटू ये हो गया कितना, 106 अपॉन 100 और इंटू 106 अपॉन 100। ठीक है, 2 बार इसका मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है, देखिएगा। और माइनस में क्या करना है, P। तो 106 को 106 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, देखिएगा 106 को 106 से, 6 6 36, 1 0 0 0, और ये आ गया 6 0 1, तो 6 3 12 1। इसको लिख लो बच्चों 11,236। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये आया और P से कर दिया तो P लगा दो साथ में, डिवाइड में आ गया कितना 10,000 और माइनस में P कितना आया, माइनस में P ये 10,000 आएगा, सॉरी ठीक है 1000 लिख दिया था, कितना आएगा 10,000। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो CI और SI का डिफरेंस 90 है, तो CI कितना है अपना 11236P अपॉन 10,000 माइनस कितना है P अपॉन में 1 लिख लो, और इसमें से माइनस, देखो ये तो क्या है अपना, यहाँ तक तो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इसमें से सिंपल इंटरेस्ट जो कि कितना था 12P डिवाइड बाई 100, ये माइनस किया तो किसके बराबर रखा, 90 के बराबर। ठीक है, 90 के इक्वल। अब इनका ले लेंगे हम लोग LCM, तो LCM तो बच्चों ये आ जाएगा, 100 का मल्टीपल है, सो 10,000 से डिवाइड किया तो 1 पे गया, तो सेम आ गया 11236P माइनस 1 से 10,000 को डिवाइड किया 10,000 पे गया, और इसको कर देंगे 10,000 से मल्टीप्लाई, 10,000P माइनस 100 से किया 100 पे गया, और 12 से किया तो 1200P। ठीक है भाई, बराबर में कितना है 90, इक्वल में कितना है 90। अब मैं इसमें से देखो ये कितना है 11236, इसमें से 10,000 को माइनस किया तो ये आ गया 1236P। ठीक है ना, ये P था इसके पीछे, और 1200 और कर दो, 1200 और कर दो तो 36 आ गया 36P। ठीक है, ये ऊपर कितना आ गया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इधर ये कितना आ गया 36P, और डिवाइड में है 10,000, बराबर में कितना है 90, ये 10,000 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और 36 डिवाइड में, सो P इज इक्वल टू क्या लिख दूँ 90 मल्टीप्लाई बाई 10,000 डिवाइड बाई 36। ठीक है भाई 36, तो 9 से कर देते हैं, 9 4 जा 36, 9 से किया तो 10, अब 4 से हो जाएगा कितने पे 25 चौको 100 होते हैं, और 2 0 2500, और 2500 को 10 से किया तो 25,000 25,000। ठीक है, ये आ गया भाई क्या हमारा P का वैल्यू, प्रिंसिपल जो है वो, यानी कि जो सम जो था वो कितना था 25,000 था। चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा किसी बच्चे को तो। देखिएगा, पहली बात कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 90, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दे रखा है, तो हमने सम मान लिया कितना P, क्या निकाला सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 12P अपॉन 100। अब फिर हमने क्या निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये किसका है, अमाउंट का है, इसमें से P माइनस कर दो, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ लिखा P माइनस, ये आ गया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में से यहाँ तक ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है,
यहाँ तक ये लिखा सेम एज इट इज़, पी के अपॉन में बस 1 लिख लिया। और इसमें से ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है इसको माइनस करने से कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ये दे रखा है अपने को। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो 10,000 10,000 10,000, इसको करेंगे सेम। अब 1 से किया तो यही आएगा, इसको पी से कर देंगे मल्टीप्लाई 10,000 पी। 100 से इसको डिवाइड किया तो 100 पे गया, 100 से 12 को किया 1200 पी। इसमें से घटा लिया इनको, कितना आ गया 36 पी और डिवाइड बाई 10,000। अब पी की वैल्यू निकालनी है तो 10,000 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। आंसर कितना आ गया 25,000। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नहीं आया तो जरूर बताना कमेंट में। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कितना है 15th। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो जल्दी से, क्या दे रखा है, फिर उसको सोल्व करते हैं हम लोग। जी देखिए, और भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, हेल्प हो रही है आपकी, तो ज़रूर लाइक कर दो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और भाई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स। ये सेम है भाई, सी आई और एस आई का डिफरेंस सेम है। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा भी आ गया तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आई माइनस एस आई कितना दे रखा है बच्चों अपने को, सॉरी माइनस आएगा, सी आई माइनस एस आई कितना दे रखा है 93 अब की बार। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है 3 ईयर्स। ठीक है, तो पी नहीं है बच्चों अपने पास में। अगेन हमने मान लिया लेट जो सम है वो कितना है, पी है। तो यहाँ से मैं एस आई निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं सी आई निकालूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे इस बार। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो पी कितना है, पी है अब की बार, पी है, पी क्या होता दे ही नहीं रखा, इंटू आर कितना बच्चों 10 और 3 टाइम डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3p अपॉन 10, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। 3p अपॉन 10 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं सी आई निकाल रहा हूँ, अमाउंट निकाला हमने पहले, कितना आया p इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, इसकी पावर n यानी टाइम पीरियड। सीधा सी आई भी लिख सकते हो, माइनस पी लिख दो बस, क्या दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, पिछले में मैंने क्या लिख दिया था माइनस पी, ये सी आई आ जाता है भाई, यहाँ पे सी आई निकाल देता हूँ सीधा। देखो तो p कितना है p, और 1 प्लस आर की जगह पे 10 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 3 माइनस p का p। अब ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया p इंटू 10 1 जा 10 और एक 11, तो 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 माइनस p। ये हो गया बच्चों 121, 121 को 11 से किया तो 1331, तो ये आ गया 1331p और डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, ये हो गया। अब माइनस क्या करना है p, आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा सोल्व कर लो, पिछले क्वेश्चन में भी कर लेना। ठीक है, देखो ये एक p को खत्म कर देते हैं, यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया 1000, तो यहाँ पे 1331p माइनस में 1000p, क्यों p के नीचे 1 माना तो इससे मल्टीप्लाई हो गया सीधा। ये आ गया बच्चों 331p डिवाइड बाई 1000, ये आ गया हमारा सी आई। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा परेशानी भी नहीं होगी समझने में। देखिए अब यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, देखो यहाँ से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे आगे है ये, ठीक है ना, उससे आगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी आई कितना है 331p डिवाइड बाई 1000 और माइनस में कितना था एस आई 3p डिवाइड बाई 10, इनका डिफरेंस है 93 है बच्चों। तो इनका एलसीएम कितना आया 1000। ठीक है जी, कितना आया 1000, तो ये रहेगा 331p माइनस डिवाइड किया तो 100 पे गया, 100 को 3 से किया तो 300p बराबर कितना है 93। अब ये तो बच गया 31p। ठीक है, ये कितना बचेगा 31p, 31p डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 93 जी। अब आगे देखना, इसको p निकालना है तो 1000 उधर जाके मल्टीप्लाई और 31 से डिवाइड, तो 93 के मल्टीप्लाई में तो क्या आ गया 1000 और डिवाइड में कितना आ गया 31। ये p की वैल्यू आएगी, यानी कि इससे हो गया 3 पे कैंसिल और 3 से 1000 को किया तो 3000 यानी 3000 रुपये। ठीक है भाई, ये क्या आ गया p आ गया 3000। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15।
तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए इस वीडियो के लिए, बाकी के 15 क्वेश्चन बचते हैं शायद। जी टोटल 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको अगले वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। ओके जी, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।